हेलो स्टूडेंट्स। तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाते हैं और ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे लास्ट वीडियो में और उसका शॉर्ट ट्रिक और बेसिक थ्योरी सारा हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। डायग्राम बना लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ, देखो जिसको देखा जा रहा है उसके आगे ऑफ लगा है। किसको देखा जा रहा है? कार को। कहाँ से? फ्रॉम टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर। तो ये है 150 मीटर हाई टावर। यहाँ पे ऑब्जर्वर है और यहाँ पर सपोज कार पार्क है, इसको देख रहा है। ये हो गया लाइन ऑफ साइट। जहाँ पर ऑब्जर्वर है वहीं एंगल बनेगा। कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन? 30 डिग्री। तो अगर ये 30 तो ये भी 30। जेड बन रहा है यहाँ पे, देख लो। और ये 150 मीटर है। क्या पूछा है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर। ये हमें BC पूछा गया है। तो सिंपल है, ये 30 तो ये कितना? 60। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, ये 90 हो गया। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा। 30 टू 60 जा रहे हैं, बढ़ेगा। √3 से मल्टीप्लाई करो, अपना आंसर 150 √3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सपोज सब्जेक्टिव अप्रोच करना है तो ट्राइंगल वगैरह लिख देना, कहानी लिख देना। इन ट्राइंगल ABC लगा लो, tan 30 परपेंडिकुलर AB, बेस इज BC tan 30 1/√3 और AB इज 150 एंड BC, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। BC इज 150 √3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Ratio of the length of rod and its shadow is 1:1/√3. What is the angle of elevation of the source of light? The ratio of length of the rod and its shadow, मान लो ये रॉड है और इसका शैडो है, इनका रेशियो हमें दे दिया है 1:1/√3। तो A1 एग्जैक्ट नहीं लिख सकते। सपोज इसको ले लेते हैं x और इसको x × 1/√3, क्योंकि जब भी हमें दो चीज़ का रेशियो देता है 2:3 है तो एक को 2x एक को 3x लेते हैं। उसी तरीके का एक को x एक को x × 1/√3 बोल दिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट, ये हम मुझसे पूछा जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बताओ यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं √3। डेफिनेटली हम लोग 60 टू 30 में आ रहे होंगे। ये 60 होगा और ये 30 होगा, तो यही पूछा गया है आंसर 60 डिग्री। अगर सब्जेक्टिव अप्रोच करना है तो ABC लिख देते हैं। लिख देना इन ट्राइंगल ABC tan थीटा x/x/√3। तो यहाँ से आ गया। tan थीटा को लिख सकते हैं tan 60 और इधर tan थीटा है। √3 को लिख सकते हैं tan 60। कंपेयर करेंगे, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 40 मीटर अबव द वाटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ स्मॉल बोट इज 60 डिग्री। फाइंड हाउ फार बोट इज फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस। तो देखो कहाँ से एक लाइट हाउस है जो आपका 40 मीटर हाई है और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए स्मॉल बोट, एक स्मॉल बोट है और यहाँ से देख रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर है, यहाँ पर बोट है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ से जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। जेड बन रहा है। हाँ, फाइंड हाउ फार बोट इज फ्रॉम द लाइट हाउस, बेस ऑफ द लाइट हाउस, ये पूछा जा रहा है। तो अब देखो ये 60 है तो ये एंगल कितना होगा? 30। 60 टू 30 जाने के लिए क्या करोगे? ज़्यादा से कम में जा रहे हो तो √3 से डिवाइड, तो 40/√3। अब इसको रेशनलाइज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो हो गया 40√3/3 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। सब्जेक्टिव अप्रोच कर लेना, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं है, मतलब इसमें लिखा हुआ है द शैडो ऑफ अ टावर इज 30 मीटर लॉन्ग व्हेन द सन्स एलिवेशन 30 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ शैडो व्हेन सन एलिवेशन इज 60 डिग्री। अब देखो, द शैडो ऑफ अ टावर इज 30 मीटर लॉन्ग। एक टावर है, इसका शैडो 30 मीटर लॉन्ग है।
व्हेन सन्स एलिवेशन, अब यहाँ पे सन है और यहाँ से इसको देख रहे हैं, तो ये जो है वो है 30 डिग्री। what is the length of the shadow when sun's elevation is 60 डिग्री। अब इसी का हमें पूछा जा रहा है जब सन ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ जाएगा, सपोज इसको हटा देते हैं, तो ऐसा कुछ बनेगा डायग्राम, है ना। और ये बोला है 60 डिग्री है तो लेंथ ऑफ द शैडो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है हमें। तो देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला ए बी सी और एक ए बी डी, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो ये बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी में अगर ये 30 है और ये कितना होगा 60, तो 60 के अपोजिट का साइड लेंथ हमें दिया 30, तो 30 के अपोजिट का साइड लेंथ ये कितना हो जाएगा, 60 से 30 जा रहे हैं, तो क्या करोगे 60 टू 30 ज़्यादा से कम डिवाइड करेंगे किससे, √3, तो ये आ गया 30/√3 मीटर। अब इस ट्रायंगल पर ध्यान दो, हम मेरे से बी डी पूछा गया, इसका शैडो क्या होगा, ये 60 है तो कितना होगा 30। अब देखो 60 से हम लोग किधर जा रहे हैं 30, फिर ज़्यादा से कम, फिर से √3 से डिवाइड करो, 30/√3 को अगर √3 से आप डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, तो 30/√3 को डिवाइड किया √3 से, मतलब ओवरऑल आपने मल्टीप्लाई किया है किससे, 1/√3 से, तो √3 इंटू √3 डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 3, मतलब 10 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसका सब्जेक्टिव अप्रोच करना है तो इस डायग्राम को फटाफट बना लेते हैं एक बार और कहानी लिखना मत भूलिएगा इसमें, ए बी सी डी, ये है 60, ये है 30 और ये पूरा 30 मीटर है। अपने से बी डी पूछा गया, लेट बी डी इक्वल टू एक्स एंड ए बी इक्वल टू वाई इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। tan 30 क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर y बेस कितना 30, tan 30 इज 1/√3 इक्वल टू y अपॉन 30, तो y का वैल्यू आ गया 30/√3। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी tan 60, परपेंडिकुलर y बेस इज x, हमसे x पूछा गया है तो x इक्वल टू वाई अपॉन tan 60 और y का वैल्यू हमें पता है कितना 30/√3 और tan 60 भी √3, तो 30/√3 इंटू √3 30/3 मतलब 10 मीटर अपना आंसर आ गया। वी आर गेटिंग द सेम आंसर विथ बोथ द अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man is standing on the deck of a ship which is 10 meter above the water level। एक आदमी है जो एक शिप के डेक पे खड़ा है, सपोज ये वाटर लेवल है, इसे 10 मीटर ऊपर है, 10 मीटर ऊपर वाटर लेवल से ये डेक है, शिप का डेक है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल इज 60 डिग्री। सपोज यहाँ पे हिल है और उसके टॉप को देख रहा है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है और यहाँ से देख रहा है ऑब्जर्वर है, ये हो गया लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के साथ जहाँ पर ऑब्जर्वर है वहीं एंगल बनता है, लेट दिस इज 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल, और यहाँ से बेस ऑफ द हिल के बेस को भी देख रहा है, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट और ये एंगल अपने को बता दिया उसने कितना 30 डिग्री। तो ये 30 तो ये भी 30, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे जेड बन रहा है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, ये अपने से पूछा जा रहा है, लेट दिस इज एक्स एंड द हाइट ऑफ द हिल, और ये पूरा ए बी सी मतलब ए सी पूछा जा रहा है, अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, क्यों 10 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, और अगर ये वाला लेंथ x है तो ये वाला भी x। यहाँ तक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच सेम है। अब बात करते हैं, और कोई डेटा मिस तो नहीं किया, नहीं, ठीक है। अब इस वाले ट्राइंगल में देखो A30 है
तो ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 60, तीनों एंगल का सम 180। अब 30 के अपोजिट हमें पता है 60 है, 10 मीटर है, तो 60 के अपोजिट क्या हो जाएगा, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 10√3 मीटर। ऑब्जेक्टिव अप्रोच चल रहा है तो x ये आ गया आपका 10√3 मीटर। अब ये 60 है तो क्या होगा 30। अब 30 का अपोजिट 10√3 है तो 60 का अपोजिट फिर से इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, 10√3 इंटू √3 30, तो टोटल हाइट हो गया 30 + 10 40 मीटर अपना हो गया। तो क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, एक तो हो गया वो 10√3 और टोटल हाइट ऑफ द हिल हो गया 40, ये अपना आंसर हो गया। और अगर सब्जेक्टिव अप्रोच करते तो क्या लिखते, एक बार ABC तो ख़त्म ही है, DE, एक बार ट्राइंगल DEC में tan 30 डिग्री अप्लाई कर लीजिए, और फिर इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADB में tan 60 अप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको Y जूम कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, कर लेना। अब इस क्वेश्चन को देखो, 2 men on either side of a 70 meter high building and in line with the base of the building observes the angle of elevation of top of the building at 30 and 60 डिग्री। देखो एक बिल्डिंग है, इसके दोनों तरफ दो लोग खड़े हैं, एक दोनों इसी को देख रहा है, टॉप ऑफ द टावर को, इसको लगा ये 60 डिग्री और इसको लगा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 मेन, और इसका हाइट हमें देते 70 मीटर। ये होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 मेन, ABC। सब्जेक्टिव वालों, इसको x जूम करो, इसको y जूम करो, इस बार इस ट्राइंगल में tan 60 अप्लाई करो, इस ट्राइंगल में tan 30 अप्लाई करो, x और y आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देना। ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। अब ये 60 तो ये 30, 60 का अपोजिट हमें पता है, 30 का अपोजिट क्या होगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा 75/√3। अब ये 30 का अपोजिट हमें पता है, ये एंगल कितना होगा 60, 60 का अपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लाई कितना से, √3 से, तो हो गया 75/√3। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 75/√3 + 75/√3, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। ठीक है, एलसीएम ले लिया, √3 75 और 75/√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 225, तो हो गया 300/√3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 300√3/3, ये आ गया आपका 100√3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो सब्सटीट्यूट करो, नहीं दिया है तो कोई ज़रूरी नहीं है। 1.73, अच्छा ऑब्जेक्टिव में तो 173 मीटर आ गया, हमें ऑप्शन मिलाना है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और सब्जेक्टिव में भी यहाँ तक आओगे, इसके बाद का प्रोसीजर सेम है, दो बार, एक बार tan 60 एक बार tan 30, इन ट्रायंगल ABD और ABC अप्लाई कर लेना। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है और अलग क्वेश्चन है थोड़ा। क्या है, एन एरोप्लेन, चाहे रुक जाओ, इस क्वेश्चन यहाँ स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का सलूशन बताएंगे। ठीक है, ओके।